हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लगातार हिंदी के वीडियोस ला रहे हैं। एक नई सीरीज मैंने पूरी इसमें स्टार्ट की है जिसमें हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, एक तत्सम तद्भव का, एक विलोम शब्द का और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम चौथे सेट में वर्तनी शुद्धि देखेंगे, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती रहती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, आंख, अंक और चांद। आंख और चांद तो देखिए अशुद्ध है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आपका लगता है। ठीक है, अंक में आपका सिर्फ बिंदी लगती है, ना कि चंद्र बिंदु। तो आपका यहाँ पर अंगना जो शब्द है ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगर आप नीचे देखेंगे, चांद का ये है चंद्र बिंदु, आंख पे भी चंद्र बिंदु अपना लगता है और अंक सिर्फ आपका इस तरीके से होता है। अंक के आपका एक तो संख्या के लिए भी यूज किया जाता है और एक आपका सुना होगा गोद वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके लिए आपने एक शब्द भी है, पूछा जाता रहता है, गोद में सोने वाली स्त्री। इसके लिए शब्द है आपका अंक शायनी। ठीक है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो अंत्याक्षरी। देखिए, अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी की तरह ही एक ज्योत्सना आता है। ज्योत्सना भी बहुत पूछा जाता रहता है। ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा बनता है, याद रखिएगा। ज्योत्सना ये भी बहुत आता है शब्द। आगे देखते हैं, अभी वीडियो की परीक्षा में भी ज्योत्सना आई थिंक आया था। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द है आपका अंतर्गत। ठीक है, ता के बाद गा के ऊपर रा लगता है, ना कि ता के ऊपर। ठीक है, अंतर्गत, ये ठीक है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें अनुनासिक अशुद्धि है, क्योंकि इसमें एक आपका चंद्र बिंदु की जगह नॉर्मल आपका बिंदु आएगा। ऑप्शन सी यहां पर है, अनुनासिक इसमें अशुद्धि है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें अभिराम होता है, जो अभिषेक वाले में आता है, अभिराम, ऑप्शन सी। अभिराम का मीनिंग भी आपसे पूछ लेता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका मोहक या सुंदर। ठीक है, या जो आपके मन को अच्छा लगता हो, ये होता है आपका अभिराम का मीनिंग। ये भी पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, क्रिया ठीक है। सप्ताह, अनुग्रह ठीक है, अनुग्रह आपका गलत है। अनुग्रह इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुग्रहित की अगर बात करें तो आपका ये वाला रा आएगा, अनुग्रहित, याद रखिएगा। ठीक है, अनुग्रह में आपका ये वाला रा आएगा नीचे, ग्रह वाला या प्लेनेट वाला रा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुग्रह है, जिसका शुद्ध शब्द आप देखेंगे ये वाला, जो ग्रह हमारे प्लेनेट होते हैं उसमें ये आता है। अनुग्रहित में आपका घर वाला आता है, ग्रहित वाला। ठीक है, दो तरह से इसमें ऑप्शन में फंसाता है आपको। एक तो गा के नीचे इस तरीके का रा लगा देता है और हा के ऊपर कभी कभी छोटी ई की मात्रा लगा देता है। आप यहां पर देखेंगे, अगला ही प्रश्न है सातवां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अनुग्रहित, ऑप्शन बी जो है ये सबसे सही शब्द है। देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आएगा ये प्रश्न आपका, इसलिए इसको याद रखिएगा। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, अनुग्रह आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो अक्षौहिणी आपका शुद्ध है, अक्षौहिणी। ठीक है, कोमलांगिनी कुछ नहीं होता, कोमलांगी होता है। ये आपके पीसीएस में भी पूछा गया था, आई थिंक 2022 वाला जो मैंने मेंस दिया था उसमें आया था। कोमलांगिनी इसका सही शब्द क्या है? अनुसुईया भी आया था उसमें और कोमलांगिनी आया था। कोमलांगिनी कुछ नहीं होता, कोमलांगी होता है। राज्य महल कुछ नहीं होता, राजमहल होता है। ठीक है, और निरोग नहीं होता, नीरोग होता है आपका, नीरोग। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये तीनों आपके गलत है। अक्षौहिणी बिल्कुल ठीक है। अक्षौहिणी की वर्तनी भी याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछेगा। कभी कभी एक मात्रा लगा देगा, हा के ऊपर से मात्रा हटा देगा, तो अक्षौहिणी इस तरीके से लिखा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है आपका, खेवैया नहीं होता, खेवैया होता है, खेवैया नहीं होता। अनन्नास, अनन्नास यहां पर आपका बिल्कुल ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनन्नास को एक प्रश्न में और पूछता है, जो आपने सुना होगा देशज विदेशज शब्द जो आते हैं, तो अनन्नास आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, अनन्नास प्लस आलू, ये भी पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। अनन्नास पुर्तगाली भाषा का शब्द है और आलू भी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, खेवैया होता है, खिवैया नहीं होता। न्योछावर होता है, ना कि न्योछावर, न्योछावर। ठीक है, एक मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, औ की नहीं। और निरपेक्ष होता है, ना कि निरपेक्ष, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा रहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो इसमें आपने सुना होगा अधिशासी अभियंता, एक बिजली विभाग में होता है, तो अधिशासी, अधिशासी अधिकारी भी होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा बिल्कुल ठीक शब्द है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो अहेतुकी में देखिए हे के ऊपर आपकी दो मात्राएं आती हैं, ए की बड़े ए की मात्रा आती है, अहेतुकी। ऑप्शन बी आपका यहां पर ठीक होगा। ठीक है, अक्षौहिणी भी याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी इस तरीके से लिखा जाता है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है? तो अलौकिक होता है, ना कि अलौकिक, अलौकिक। ऑप्शन सी यहां पर हमारा ठीक होगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? तो कौन सा है? अध्ययन। ऑप्शन सी अध्ययन। अधिकार में छोटी ई की मात्रा आती है, अनुसरण में सपेरे वाला श आता है, और आगामी आ बड़ा आ आता है। आगामी और विगत आपने सुना होगा, आगामी परीक्षाएं। तो अधिकार में छोटी ई की मात्रा, अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है। अध्ययन में अध्ययन, ये ठीक है। आगामी है, आगामी होता है, बड़ा आ आता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? अंतर्धान। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता, याद रखिएगा, अंतर्धान लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध शब्द है। बात करें षष्ठम, षष्टम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आनुषंगिक होता है, ना कि ये, आनुषंगिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी, हमने देखा था ऊपर, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ये ठीक है। मैंने आपको फिर बताया था, इसी की तरह क्या होता है बिल्कुल आपका ज्योत्सना, उसमें ता भी आधा होता है, सा भी आधा होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, ऑप्शन ए ही आपका ठीक है। तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ठीक है, तदुपरांत, नीचे देखेंगे तदुपरांत। कवयत्री होता है, वा पे मात्रा नहीं होती, या के ऊपर होती है, कवयत्री होता है। पूजनीय कुछ नहीं होता, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय होगा या फिर पूज्य शब्द होगा, ये दो सही होते हैं आपके। पूजनीय, पूजनीय कुछ नहीं होता, या तो सिर्फ पूज्य होगा या पूजनीय होगा। शुद्ध शब्द चुनिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त या फिर अभ्यस्त। तो इसमें देखिए अभ्यस्त जो शब्द है आपका, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही शब्द है, अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्य में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक, तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ऑप्शन ए अत्यधिक। निम्नलिखित में से चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला कौन सा है? तो आपका है अष्ट। अष्ट नहीं होता, टा होता है। ठीक है, टमाटर वाला टा आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह है आपका अध्ययन, ऑप्शन सी। अध्ययन भी देखिए 2 से 3 बार आ चुका है, 3 बार ये पूछा गया, देखिए 2015 में, डीएसएसबी में और वीडियो में। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे हमें ढूंढना है। तो अक्षुण में डोड़ा आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, थोड़ा सा कठिन भी है। अक्षुण इस तरीके से लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब संविधान की शपथ लेते हैं उसमें भी ये शब्द बोला जाता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, उसमें भी अक्षुण शब्द आपका आता है जब कोई मंत्री आपका शपथ लेता है। निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अनधिकार होता है। देखिए अनाधिकार नहीं होता, याद रखिएगा, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, अनधिकार, इसको याद जरूर रखिएगा। निम्नांकित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अंतर्धान, मैंने बताया था ध्यान नहीं आएगा, अंतर्धान वाला जो शब्द होगा वो आपका ठीक होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है? तो ग्रहित वाला है, और बड़ी हाँ पे बड़ी की मात्रा, ये आपका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है शब्द। सही जो शब्द होता है वो अहल्या होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर शुद्ध नहीं है। महत्व में दोता आएंगे, ये भी गलत है। तत्व में और आपका अभ्यस्त, अगर यहां पर बात करें तो सारे ही शब्द देखिए तो वो उसकी दृष्टि से अशुद्ध हैं। ठीक है, अभ्यस्त आता है, ता होता है लास्ट में, ना कि था। अगर यहां पर ता होता तो ये सही होता। तत्व में भी दो ता आते हैं आपके, तो तत्व भी गलत है। तो चारों ही शब्द इसमें गलत हैं। चारों की सही वर्तनी आपको नीचे दिख जाएगी। अहल्या याद रखिएगा, बहुत पूछता है। वाक्य और वर्तनी शुद्धि में आसक्ति, पारितोषिक, शुशुक्षा, सुबुद्धि, केवल 1 व 2 की वर्तनी। तो देखिए इसमें केवल 1 की वर्तनी शुद्ध है। शुशुक्षा नहीं होता, शुश्रूषा होता है। ठीक है, शुश्रूषा बहुत पूछता है। देखिए शा पे छोटे ऊ की मात्रा आती है और श्रा पे बड़े ऊ की मात्रा आती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपका सुबुद्धि होता है, ना कि सुबुद्धि, सुबुद्धि शब्द होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से सही शब्द चुने। तो आपका आदर्श का सही शब्द आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, रा बाद में चलता है हमेशा, जैसे आपका अंतर्गत में हमने देखा था।
अंतर्गत में क्या था आपका, इस तरीके से लिखा जाता है, अंतर्गत रा बाद में आता है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो आविष्कार, आविष्कार बिल्कुल ठीक शब्द है आपका। नी शब्द में आपका विसर्ग आता है, ठीक है। देवार्षी कुछ नहीं होता, देवर्षि होता है। जा माता होता है, ठीक है, जा माता, ये भी शब्द बहुत पूछा जाता है, जा माता। निम्न शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है तो कौन सा, आधीन कुछ नहीं होता, अधीन होता है। आकंठ, आकांड, तांडव और अकस्मात नहीं, अकस्मात होता है, अकस्मात, ठीक है। तो आकंठ जो है आपका ये सही शब्द, आकांड नहीं होता, अकांड तांडव होता है, अकांड, ठीक है, आकांड नहीं, अकांड तांडव। यहां पर आप देख लीजिए इसका शुद्ध रूप क्या है, अधीन होता है, अकस्मात होता है और अकांड तांडव, ना कि आकांड। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, हमें शुद्ध वाला चुनना है, तो इसमें काश्मीर नहीं कश्मीर होता है, आसाम नहीं असम होता है, आपका आसाम, ठीक है, हाँ ये ठीक है। और गुवाहाटी नहीं होता, गुवाहाटी होता है। चेन्नई होता है, ना कि चेन्नई, तो आसाम आपका ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें कौन सी की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए इसमें दो आंसर है, एक तो शुद्धिकरण आपका ठीक है और आभ्यंतरिक भी ठीक है, ठीक है, आभ्यंतरिक भी शब्द ठीक है। सांसारिक होता है, ना कि संसारिक, सांसारिक, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। स्वातंत्र कुछ नहीं होता, स्वतंत्र शब्द होता है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें षटकोण वाला श आता है आनुषंगिक में, ऑप्शन सी, जो पारितोषिक में आपका आता है, ठीक है। पारितोषिक भी बहुत पूछता है, पारितोषिक, पारितोषिक इस तरीके से लिखा जाता है, यहां पर फिर से लिख देता हूं, पारितोषिक, ठीक है। इसमें भी ये वाला श आपका आता है, षटकोण वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद होता है, आपके वा के ऊपर रा लगेगा, ये वाला ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। देखिए रा हमेशा बाद में आएगा, हमने देखा था अंतर्धान में देखा है और अंतर्गत में देखा है। इकट्ठा, इकट्ठा, तो इसमें शब्द ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक शब्द इकट्ठा होता है, ना कि इकट्ठा, इकट्ठा का, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इकट्ठा। ये कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, कनिष्ठ सहायक। कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ रोग होता है। यथेष्ट नहीं होता, आपका यथेष्ट होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आनुषंगिक ठीक है। तो ऐतिहासिक नहीं होता, देखिए ऐतिहासिक सही शब्द होता है और बड़ा ए आता है, याद रखिएगा, बड़ा ए। ऑप्शन में कभी कभी आपको सिर्फ छोटा ए दे देगा, तो बड़ा ए इसमें आता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या ऑप्शन डी हमारा यहां पर ठीक है। या के ऊपर रा भी लगता है, याद रखिएगा, ईर्ष्या। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उऋण, ठीक है, उऋण, जो अपना ऋण चुकाना जानता हो उसे बोलते हैं उऋण, ठीक है। निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है आपका, तो उल्लंघन, ये ठीक है। उज्जवल नहीं है, देखिए उज्जवल में दो आधे जा आते हैं, ये इस तरीके से उज्जवल लिखा जाता है। तो मनोरथ ठीक है, वत्सल भी ठीक है। तो अशुद्ध आपका क्या होगा, उज्जवल, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उद्घोष, एकता ठीक है, तात्कालिक ठीक है, उपरोक्त ठीक है, उपरोक्त आपका गलत होगा, क्या होता है, उपरयुक्त, उपरयुक्त आपका शब्द ठीक है, ये रहा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए उज्जवल फिर से आपका शुद्ध वर्तनी वाला, दो आधे जाते हैं। कवित्री नहीं होता, ये आपका होता है, माफ कीजिए, कवयित्री, वहां के ऊपर नहीं आता, कवयित्री। वैमनस्य सही शब्द होता है, वैमनस्य, ठीक है, वैमनस्य। और ये प्रामाणिक होता है, ना कि प्रामाणिक, प्रामाणिक, ठीक है। पा के ऊपर, रा के ऊपर ए की मात्रा, आ की मात्रा आती है, बड़ा आ। 41वां देखते हैं। एक की वर्तनी इसमें शुद्ध है तो किसकी वर्तनी, उन्नयन, ठीक है। उन्नयन कोण भी होता है, आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा 12th में, तो उन्नयन अवनयन कोण उसमें आते थे, तो उन्नयन। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी चार तरीके से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऊपरी लिखित होता है, ऊपरी लिखित ऑप्शन बी। ये भी देखिए आई थिंक आरओ में भी आया है प्रश्न, ऊपरी लिखित, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उपरयुक्त और ये ऊपरी लिखित जरूर देख के जाइएगा, ये पूछता रहता है घुमा फिरा के। और उच्च श्रृंखल, ये भी बहुत आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है, ठीक है, छा के ऊपर बिंदी होती है, रा रहता है, ठीक है, उच्च श्रृंखल, ये याद रखिएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो दो आधे जाएंगे, उज्जवल में ऑप्शन बी हमारा यहां पर ठीक होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था उपर्युक्त सही शब्द है, ना कि उपरोक्त, उपयुक्त सही शब्द है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों ने
में उच्च संकलता आती है। तो उच्च संकलता की सही वर्तनी क्या थी, मैंने बताया था छा, छा के ऊपर बिंदी और नीचे रा। तो किसमें है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में हमें ये दिख रहा है। इस तरीके से देखिए याद कीजिएगा, आपको आराम से आप ऑप्शन सर्च कर लेंगे। ठीक है, 47वां देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, अनाधिकार कुछ नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, अहल्या नहीं होता, अहल्या होता है। सही शब्द उपर्युक्त, ये बिल्कुल ठीक शब्द है। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, धान। ठीक है, ये रहा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उत्तरदायी। उत्तरदायी आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल ठीक शब्द है। ई वाला नहीं होगा, या वाला होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका उच्चारण, अणा वाला होगा, अणा। ठीक है, ये आपको अक्षुण वाला जो हमने पढ़ा था, अक्षुण भी बता देता हूं फिर से। अक्षुण में 2 अणा आए थे, याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध पूछा है। देखिए इस प्रश्न में उल्टा पूछ लिया। कोमलांगी बिल्कुल ठीक है। उत्कर्षता, रुक जाइए, सम्मिलित ये भी ठीक है, अनुग्रहित भी ठीक है। तो उत्कर्षता आपका इसमें गलत है। क्या है शब्द सही, उत्कर्ष। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 50 प्रश्न थे। बाकी आगे के सेट्स में आपको और टॉपिक्स में लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के समर्थन से ही चैनल आगे बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।